में क्वेश्चंस लिखना शुरू करोगे प्लीज? व्हाट आर द डाउट्स?
x वर x square is equal to 4ay, वो तो अपॉइंट फॉर्म में बता रहे हो हम लोग, तो स्लोप फॉर्म में लिखना चाहेंगे ना, वैसे भी लिख सकते हो, बट फॉर्म में लिखने का बोला x minus am square. y is equals to mx minus mx m m1 कर देता हूँ ना, क्योंकि पहले से एक m लिया हुआ है तो कंफ्यूजन। इज दिस ओके? yes sir. राइट, इस इक्वेशन को भी इसी फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ, राइट। सो दिस विल बी y is equals to 2x minus n by m. Is this okay? yes sir. Now compare both this, right? इसमें क्या प्रॉब्लम, अब दिक्कत नहीं जाएगी, श्योर हो? क्या गड़बड़ गई थी पहले ये बताएं। सर माइनस n by m इक्वल टू am स्क्वायर आएगा ना अभी, या माइनस am स्क्वायर आएगा, am1 स्क्वायर। कंपेयर करना है, कोफिशिएंट ऑफ y दोनों का सेम है तो 1 by 1 इक्वेट होगा, कोफिशिएंट ऑफ x दोनों का m1 by l by m होगा, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म माइनस a m1 स्क्वायर अपॉन मिल गई है माइनस l by m, राइट। इन दोनों से अगर मैं ले रहा हूं तो a m1 स्क्वायर की वैल्यू हो गई है, m1 की वैल्यू मेरे को राइट रख देता हूं तो क्या a की वैल्यू भी 1 by 4 है? नहीं? yes sir. Is this okay? yes sir. Whose doubt is this? 81 किसका डाउट है? सॉरी, एक मिनट नोट कर लो इसे जल्दी से बेटा। 81 yes whose doubt is this? 81 सर 81 में मुझे डाउट था कि सेकंड इक्वेशन का क्या होगा। the locus of the perpendicular drawn the tangent of the parabola from the focus. कौन सा सेकंड इक्वेशन बेटा? हाँ, कौन सा सेकंड इक्वेशन? y is equal to a upon m. y is equal to the locus of foot of perpendicular drawn to the tangent of the parabola y square is equal to 4x from focuses. नहीं समझा मैं, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे प्लीज, क्या बोलना चाह रहे हो? सर मैंने सॉल्व किया था क्वेश्चन को, तो मेरे को दो इक्वेशन मिले थे फाइनली, एक x is equal to 0 था, वो तो ऑप्शन में था, मैंने टिक कर दिया, और एक और सेकंड इक्वेशन मिला था y is equal to आया y is equal to a by m, थोड़ा उसे एक्सप्लेन करें प्लीज। आपको भेजी नहीं बोल के करें ना, कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करो, नहीं होगा तो फिर मंगवाऊंगा व्हाट्सएप पे। जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मैंने लिखा था उसमें x के कोऑर्डिनेट्स से, और जब मैंने y पुट किया था इक्वेट व्हाट्सएप पे किया था तो लाइन के से इक्वेशन से तब वो तो x टेंजेंट एट द वर्टेक्स ही होता है जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। मेरे को y is equal to a upon m मिला था। m आपके पास गिवन है? नहीं, वो मैंने लिया। तो उसमें कैसे आप लोकस बताओगे? वो तो आपका लिया हुआ है, गिवन चीज में तो नहीं है ना, वो तो विजिबल है, मतलब ये वैसे प्रॉपर्टी होती है जो 81 है ना। अगर फोकस से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो किसी भी टेंजेंट पे पैराबोला का, तो वो हमेशा TAB पर इंटरसेक्ट करेगा। TAB का मतलब टेंजेंट एट वर्टेक्स पर इंटरसेक्ट करेगा। सबको क्लियर है ये? आपने लास्ट सेंटेंस क्या बोला? सबको क्लियर है ये? नहीं सर, उसके नहीं सर, पहले टेंजेंट एट वर्टेक्स, TAB टेंजेंट एट वर्टेक्स, वो पता आपने, पर वो सेंटेंस क्या बोला? एक मिनट अभी पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो पता आपने, लेट दिस इज द पैराबोला, मतलब पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट दिस इज द पैराबोला, राइट, let this is the tangent, right? Let there is a focus, right?
फोकस से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया किसी भी वेरिएबल टेंजेंट पे, राइट, सो दिस मस्ट इंटरसेक्ट एट TAV, टेंजेंट एट वर्टेक्स से ही पास होगा। ये जो पॉइंट है वो हमेशा आपको टेंजेंट एट वर्टेक्स पे मिलेगा। मतलब कि अगर मान लो मैं यहाँ पर कोई एक टेंजेंट ड्रॉ करता, राइट, मतलब इससे परपेंडिकुलर होगा तो वो यहीं पर होगा, राइट। मान लो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं, ओके, इससे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो वो भी यहीं पर, राइट। तो ये जो पॉइंट है फोकस से, if I'm dropping a perpendicular on any tangent to the parabola that must intersect TAV, and this will make the 90-degree angle. Okay? Okay? हाँ, ये straight बन गया, लोकस बन गया। फिर ये सभी ये प्रॉपर्टी है, याद रखना है, क्वेश्चन में ही था 85। Whose doubt is this? The equation of the सर मेरा है, parabola। सर मेरा है। क्या दिक्कत है बेटा, बोले? सर वापस मैच नहीं कर रहा, मुझे 9x माइनस 20y प्लस 36 इक्वल टू 0 आया। आपने ऐसा कैसे? ऑप्शन ही नहीं है। कोई बात नहीं, आपने सॉल्व कैसे किया, थोड़ा मेरे को हेल्प करें। सर a इक्वल टू 9/4, वेरी गुड। फिर y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1 किया। क्यों किया? सर टेंजेंट है ना। टेंजेंट पूछा है, कब वो ऐसा टेंजेंट कब आप लेते हो? ये टेंजेंट जो लेते हो आप, कब के लिए ये कंडीशन आपको दिया गया था? टेंजेंट था y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1। ये कब के लिए ये टेंजेंट का इक्वेशन था? पॉइंट x1 y1 उस समय क्या बोल रहा था, कहाँ होना था x1 y1 को? सर पैराबोला पे होना चाहिए। तो P जो पॉइंट आपने 4,10 लिया है, क्या वो पैराबोला पर है? आपने चेक किया? y स्क्वायर माइनस 9x, राइट, या y1 स्क्वायर किया। अगर इसे मैं पुट करूंगा तो 100 माइनस 36 जो कि ग्रेटर देन 0 है। इसका क्या मतलब हुआ? आउटसाइड, यस सर। आउटसाइड। तो ये आउटसाइड पॉइंट है, तो आउटसाइड पॉइंट से क्या होता है? दो टेंजेंट होने चाहिए। वो फॉर्मूला तो नहीं लगेगा जो आपने लगाया, राइट। तो स्लोप m के फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, ध्यान देना। पॉइंट आउटसाइड के लिए आप इक्वेशन लोगे y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m। इज दिस ओके? y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m। इज दिस ओके? 10, राइट। a की वैल्यू 9/4 थी, ये लिख सकता हूँ? यस यस राइट। तो ध्यान देके देखो, एक m के लिए आपको क्वाड्रेटिक मिल गया, मिल जाएगा? हाँ सर। राइट, ये जाएगा। हाँ एक तो 1/4 दिख ही रहा है सर। नहीं? हाँ सर। तो 9/4, राइट। दो वैल्यूज आ गई आपके पास, राइट। दो इक्वेशन निकल गए आपको जो चाहिए थे। एक बार m1 डाल दूंगा, एक बार m2 डाल दूंगा। पॉइंट आउटसाइड के लिए आप ऐसा वर्क करते हो। सभी को क्लियर है ये? हाँ और ये यहाँ पे 85 सर। इसमें मुझको दो वैल्यूज मिले थे m की ना, यहाँ पे भी हैं।
1/4 और 9? कौन से क्वेश्चन में? 85 में हाँ सर, हाँ सर। दोनों वैल्यूज होगी ना, दो टेंजेंट होंगे, तो एक बार m को रख दो, फिर दूसरी बार m को रख दो, मतलब आपका इक्वेशन आ गया y इज इक्वल टू x/4 प्लस 4a, राइट? y इज इक्वल टू नाइन बाई फोर प्लस a 9, ये लिख दिया दोनों इक्वेशन, a की वैल्यू कुछ 9/4 से लिख दो, आ गया आंसर। हाँ सर, तो वो ऑप्शन में एक ही था, तो मेरे को क्रॉस चेक करना था कि सेकंड वाला नहीं हो, कैंसिल मनी नहीं है, ऐसा तो कोई कंडीशन नहीं है। 85 के बाद है क्वेश्चन नंबर 86। Whose doubt is this? 86 किसका डाउट है? मेरा सर। सर मेरा भी है। The angle of intersection between the curve, ध्यान से सुनना, ये 86 वाले जो क्वेश्चंस है ना, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बीच के एंगल्स, ये पूछने का रीजन क्या होता है और उसे सॉल्व कैसे करना होता है, राइट? क्वेश्चन नंबर 86, एवरीवन केयरफुल। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला है, एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 32y, ये पैराबोला है, राइट? अब दोनों पैराबोला जो हैं एक दूसरे को कट कर रहे हैं, एक तो यहाँ पर कट कर रहे हैं एक्सिस पर ही, एक एंगल तो आपको दिखाई दे रहा है कि एक ये बन रहा है जिसमें मुझे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, साफ दिख रहा है कि ये 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पर, राइट? लेकिन दूसरा एक पॉइंट है ये, जहां पर ये दोनों टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, राइट? टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, तो मैंने इस पर टेंजेंट लिया, एक ये टेंजेंट आ जाएगा, दूसरे पर मैंने टेंजेंट लिया तो ये टेंजेंट आ जाएगा, राइट? तो इन दोनों के बीच का एंगल हमें थीटा निकालना है। सिचुएशन जो है क्वेश्चन का वो क्लियर है, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व, या जिसको बोलते हैं लाइक एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द इंटरसेक्शन। द सिचुएशन इज क्लियर टू एवरीवन? यस। किसी को कंफ्यूजन, कोई पूछना चाहोगे? नहीं? सर। ठीक। तो अब मेरे पास दो इक्वेशन गिवन थे। फर्स्ट इक्वेशन जो मेरे पास गिवन है वो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, एंड सेकंड इक्वेशन है x स्क्वायर इज इक्वल टू 32y, राइट? एट पॉइंट 16,8, राइट? कहीं 16,8 वही तो पॉइंट नहीं है जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यस, राइट? तो पॉइंट गिवन है कर्व पर, राइट? पॉइंट गिवन है कर्व पर एंड दोनों कर्व मेरे पास गिवन है, तो इसमें और इसमें मुझे दोनों के एंड कैसे निकाला जाए, आप लोग हेल्प करो मेरे को। सर हम दोनों की सर दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, dy by dx आ जाएगा और उस पॉइंट के लिए निकालेंगे इसको। मत करो, यहाँ पर तुम फंस जाओगे ना आदित्य। सर दोनों की इक्वेशन लिख के उनका स्लोप मिल जाएगा और फिर हम वो tan थीटा इज इक्वल टू m1 minus m2 cos थीटा इज इक्वल टू m1 minus टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखें? m2 स्लोप पॉइंट फॉर्म y1 is equal to 2x x plus x1. मैं चाह रहा था क्योंकि दोनों में ही पॉइंट इज गिवन ऑन द कर्व है, तो मुझे यहाँ पर पॉइंट फॉर्म यूज करना चाहिए, y minus y1 is equal to 2x plus x1, और यहाँ पर x by x1 is equal to 16 y plus y1. Is this okay? यहाँ मैंने रख दिया वैल्यूज, 8y is equal to 2x plus 2 into 16, y मतलब स्लोप m1 की वैल्यू आ गई 1/4, यहाँ मैंने रख दिया x1 16, y की मतलब
स्लोप m2 की वैल्यू आ गई कुछ ऐसा ही। तो सबसे सिंपल फॉर्मूला आप बहुत बार लिख चुके हो, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस थीटा, राइट, वैल्यू रख दिया। आराम से नोट करेंगे, ध्यान से। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो। शिखर, हाँ सर समझ में आया। योजित, Yes, sir, Sundar. Yes, sir, Sundar, sir. अनय, अनय पांडे, ओके ओके। सर मैंने जो बोला उसमें क्या गलत था? गलत नहीं है बेटा, बहुत सारी चीजें को पढ़नी है वहां ना, क्या रिस्ट्रिक्शन होंगे ये भी हमें नहीं मालूम ना। पूरा पढ़ ले फिर यूज करना, थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ होगा पता ही नहीं चलेगा ना। हाँ जी। Okay, done everyone? Yes. Yes, sir. आप सब लोग कर रहे हो 87. The equation of the tangent to the parabola this at point x is equal to 1. किसका डाउट है ये 87? मेरा क्या मेरा है मतलब क्यों पूछा आपने? वही तो पूछ रहा हूँ मैं। सर। वो जो इक्वेशन है पैराबोला का वो कैसे हो सकता है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। कैसे हो सकता है? इसका क्या ये रहा? स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, कैसे करेंगे? Y is equals to ax square minus bx plus c के फॉर्म में। अच्छा वन है तो y की वैल्यू 0 आ गई। किस फॉर्म में चाहते हो? x1 y1 के फॉर्म में आप चाहते हो? y plus y1 y2 is equal to x(x1) minus x plus x1 by 2. Is this okay? Is this okay? सर समझ में नहीं आया क्या हुआ, क्या किया यहाँ पे? y टेंजेंट की फॉर्म में लिखना है तो y को हमें क्या लिखना चाहिए होता था? अच्छा y प्लस फाइव वन बाई टू। समझा। स्क्वायर को क्या लिखना होता था? x इंटू एक्स, x को क्या लिखना होता था? x प्लस एक्स वन बाई टू। ये दोनों की वैल्यूज दी हुई है x1 और y0। y by 2 is equal to x minus x plus 1 by 2. क्या प्रॉब्लम इसमें? सर वो इक्वेशन समझ में नहीं आ रहा था, अभी समझ गया। फॉर्म में उसके लिए वो केवल स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमने लिखा ही नहीं है उसे। हाँ सर। ठीक है, नोट करो जल्दी। Okay. Right. Question number 88. ये किसका डाउट है? The point of intersection of tangent y square is equal to 4ax at the point t1 and t2. मतलब क्या है? ये बना पैराबोला कि t1 पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, राइट। सिमिलरली एक t2 पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, राइट। इससे जो पॉइंट मेरे पास p आया, राइट, वो निकालना है। ये हो गया at1 स्क्वायर 2at1 at2 स्क्वायर 2at2, राइट। तो इन दोनों से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं। वेरी सिंपल। कैसे? इक्वेशन PA का एंड PB का निकालना है। PA का इक्वेशन T1y इज इक्वल टू x प्लस at1 स्क्वायर। इसमें किसी को कंफ्यूजन? T2y इज इक्वल टू x प्लस at2 स्क्वायर PB का इक्वेशन। दोनों को माइनस कर दिया एंड x की वैल्यू at1 t2। अगर आप ध्यान से देखो तो जो इंटरसेक्शन आपको आया
वाया ए T1 T2 ए T1 प्लस T2। और इसको और ध्यान से देखो तो देखो ये ज्योमेट्रिकल मीन है, ये अर्थमेटिकल मीन है इन दोनों पॉइंट का। याद रखने में क्या बेटा? फोकल डिस्टेंस कि नहीं सर? क्या फिर से डबल ऑर्डिनेट है सर, डबल ऑर्डिनेट है सर कि नहीं? क्या था डेफिनेशन डबल ऑर्डिनेट का? है सर 80 स्क्वायर 280 और 80 स्क्वायर माइनस 280। पैरामेट्रिक था बेटा, वो डबल ऑर्डिनेट नहीं था। डबल ऑर्डिनेट तो लाइन होता है परपेंडिकुलर टू द, हाँ सर वही मतलब उसका एंड पॉइंट तो आपको मतलब सॉरी परपेंडिकुलर टू दैट है ना सर, फोकस से पास कोई रिलेशन नहीं इसका, ना दूर दूर तक। ये उसका मामा भांजा चाचा कुछ ना लगता बेटा, दोनों का कोई रिलेशन नहीं होता। एक ये अफ्रीका का जन्मा हुआ है, ये बेचारा इंडिया का जन्मा हुआ है, दोनों का कोई मामा भांजा कोई इधर उधर वाला कुछ नहीं है। ठीक है, GM एंड AM याद रखने में आपको आसानी होगा। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स। ओके सर रुक जाओ सर लिखता हूं। सर उसको माइनस ए क्यों नहीं लिख रहे? अच्छा सॉरी नहीं सर, अरे नहीं वो T1 T2 दिमाग में फोकल कॉर्ड ही आ रहा था तो वही पूछा माइनस ए क्यों नहीं लिखा। सॉरी सर। ओके मैंने जानबूझ के कुछ प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन आपको दिए थे। डन? यस सर। किसी का बचा तो नहीं है? सर क्वेश्चन नंबर 90। अभी करूंगा बेटा, ये क्वेश्चन नोट करना है। हो गया सबका? क्वेश्चन नंबर 9090 ध्यान दो। 90 में क्या बोल रहा है कि ये एक पैराबोला है। इस पैराबोला की कहानी ऐसी है कि इस पर एक ये लाइन टेंजेंट है, इसमें एक और लाइन टेंजेंट है, राइट? तो दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है। इस पॉइंट का लोकस क्या होगा, राइट? इस पॉइंट का लोकस क्या होगा, जो पॉइंट है उसका लोकस क्या होना चाहिए, राइट? कई तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के, राइट? कैसे आप चाहोगे समर्थ, आप बताओ आप कैसे बढ़ना चाहोगे, क्योंकि यहाँ से अब हम लोग को थोड़ा सा ना क्वेश्चन को कैसे क्रैक करना होता है उस पर बढ़ना पड़ेगा। एक चीज मैं आपको पहले ये बताना चाहूंगा, ये लगा आपका हैश। हैश का मतलब क्या हुआ कि ये सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हर जगह पर आप इस फंडा को यूज कर सकते हो। क्या फंडा है? अगर आपको लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स निकालना हो तो राइट डाउन द इक्वेशन स्लो फॉर्म। इक्वेशन को आपको लिखना चाहिए स्लो फॉर्म में, राइट? स्लो फॉर्म में जो इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं, we know this
हमें मालूम है कि इसमें इक्वेशन स्लो फॉर्म में आएगा y is equals to mx plus a by m, अगर y square is equal to 4ax की बात कर रहे हैं. Is this okay? Right? अब ये पॉइंट को मैंने h, k नाम दे दिया, तो this must passes to the point h, k is equal to mh plus a by m, right? या ये हो गया m square h minus mk plus a is equal to 0. सही है. ये m के लिए क्वाड्रेटिक आ गई, राइट? m के लिए क्वाड्रेटिक आ गई, राइट? मतलब क्या रहा, m के दो रूट्स होंगे. वो कौन है वो m? वो एक इसका स्लोप है जिसको मैं m1 बोल रहा हूँ और एक इसका स्लोप है जिसको मैं m2 बोल रहा हूँ. वही दो रूट्स हैं. और m1 m2 के बारे में क्या रिलेशन गिवन है क्वेश्चन में? 90 में m1 into m2 equals to m2 इक्वल टू क्या आता है? 1 -1. नहीं -1 सॉरी ऑनलाइन थप्पड़ मारूंगा, बता रहा हूँ. m1 see a by h is equal to -1, h plus a is equal to 0, मतलब x plus a is equal to 0. क्या स्पेशल है इस x plus a is equal to 0 में? डायरेक्ट. ये क्या है? डायरेक्ट, राइट? तो हमेशा ये ख्याल रखना है आपको, दिस ऑलवेज पासेस थ्रू द डायरेक्ट्रिक्स, राइट? जब भी परपेंडिकुलर होगा तो वो हमेशा डायरेक्ट्रिक्स से पास करेगा. नोट डाउन प्लीज. इसमें बहुत सारी बातें आएंगी, एक शुरुआत किया हूं, लेकिन ये मैंने दिया आपको हैश के लिए. हैश का मतलब है आपको हर जगह पर यूज हो सकता है. सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, जहां मन है वहां यूज कीजिए, मस्त रहिए. सर वो आपको m1 के वैल्यू a by h पता है? m1 m2 मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट हुआ ना बेटा. प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता था? c by a. यहाँ का c है a और a है. सर दूसरा तरीका सर Very good, पॉइंट ऑफ Aryan. इंटरसेक्शन. हाँ सर, वो फिर डायरेक्टली वहां पर स्लोप डाल सकते हैं ना? सब आएगा बेटा, सब आएगा. अच्छा, नहीं लेना है ना, सब पेंशन का काम है ये सब. जितना लेगा कम टेंशन, उतना अच्छा से बनेगा बुढ़ापे का पेंशन. राइट? तो एक यहाँ से ये भी फंडा आपको आ गया क्या, कि अगर टेंजेंट्स परपेंडिकुलर होंगे तो दैट मस्ट इंटरसेक्ट एट द डायरेक्ट्रिक्स. Then एक सेकंड. ये फर्स्ट मेथड है ना. If two tangents are
perpendicular to each other, they will intersect at the directrix line. Okay, सीखा है? तो चाइनीज क्यों लिखने लग गया? सॉरी गलती से लिखा चाइनीज तो कुछ पक्का पक्का कुछ पक्का कुछ सर्च कर रहा हूँ सर चाइनीज लिख दिया सर ई कॉमर्स चालू करेगा और वो भी चाइना से क्या नहीं, हुआ सर? कुछ खाने का कौन? सर्च कर रहा है वो। कर ये दो टेंजेंट है, दोनों के बीच का एंगल। कौन? अरे क्यों सर आ गया यार, अबान भी आ गया। दो टेंजेंट बता, अबान का गेम खत्म हो गया लगता है। अबान यस सर। कहाँ था अबान? तेरे को कब से मैं खोज लेट हो गया क्योंकि क्या एक्चुअली वो फास्ट चल रहा है ना अभी, मैं उसके बाद सुबह उठने के बाद कल तो ईद है, हैं? क्या प्रोग्राम है ये बता, बुद्धू मत बना मेरे को मालूम है कल ईद का है, कैसे पार्टी दे रहा है वो बता। सर ये देखो सीधा का प्लान कैसे नहीं रहा बिरयानी तो चाहिए ऑनलाइन। सल्लू भाई ने भी पिक्चर निकाले, अब कुछ तो चाहिए। भाई शाहरुख, अरे सर आपको मैं कैसे मिल जाता हूँ पॉपुलर है ब्रो एकदम पीयूष उसको मत जगा सर। सोया हुआ है। हाँ तो बहुत बोला। सुजील के सारे दोस्त हैं। इक्वेशन ऑफ पीबी देखना ध्यान से, दूसरा मेथड है। Point of intersection, we know that this is A_T1 T2 A_T1 plus slope of PA। PA का स्लोप क्या है ध्यान से देखो तो यहाँ पे PA का slope 1/T। This one is M1, right? ना second क्या है 1/T2, right? और दोनों क्या है परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या हो गया m1 m2 -1 1/T1 into 1/2 is equal to -1, मतलब आ गया आपके पास T1 T2 is equal to -1। Is this okay? T1 T2 is equal to -1 अगर मैंने यहाँ पे पुट कर दिया तो आपको जो पॉइंट मिल रहा है इट्स अ ब्यूटीफुल पॉइंट एंड इट्स कमिंग एज, मतलब y तो वेरी कर रहा है बट x मेरा फिक्स हो गया -1। आई बात समझ में? यहां से भी आपने T1 T2 से प्रूव कर लिया अपनी स्टेटमेंट को। Done. Yes, sir.
ओके, आगे बढ़ सकता हूँ क्या? Yes, sir. राइट, ये भी एक तरीका। T1 T2 इज इक्वल टू -1 आने का मतलब ये हुआ कि राइट परपेंडिकुलर है एंड दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे? डायरेक्ट्रिक्स लाइन पे। डायरेक्ट्रिक्स। Yes, sir. ये एक तरह की राइट। देखो पुकाई पुकाई क्या sir? देखो वो भी दिखा देता हूँ। बहुत देर से कोई पुकाई पुकाई कर रहा है, क्या बोलना चाह रहा है ये समझना। सर क्या बोल रहे हैं? पैराबोला है राइट। ये P पॉइंट लेता हूँ, ये पॉइंट Q लेता हूँ राइट। मान लेता हूँ फोकस यहाँ पर है A,0, फोकल कॉर्ड राइट। P पॉइंट है AT1 स्क्वायर 281 280, ठीक है। राइट, जल्दी से निकालो तो क्या कंडीशन आएगा? तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, PSQ राइट। राइट डाउन, बोलना मत, जल्दी से चैट में लिखें। T1 T2 में क्या रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हो? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट्स द रीजन आई एम गिविंग यू कि आप खुद से प्रूव करें। आदित्य, ध्रुव, वेरी गुड। समर्थ, वेरी गुड। सृष्टि, वेरी गुड। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। ब्रज, वेरी गुड। मैं शुरू करूं? हो गया तुम सबके? लिखित, कुछ लिख ले भाई। अमल, शिखर, सर 1 मिनट कर रहा हूँ। सानिया, Sir, I'm doing it. अपना टाइम थोड़ी लगेगा, क्या कर रही है? जल्दी करो। Yes. कोलिनियर के ट्रैप में मत आओ। P और Q को लेते हुए लाइन लिखो राइट, और उसे A,0 से पास करा दो। कोलिनियर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिटरमिनेंट तो अब आप लोग पढ़ चुके हो, डिटरमिनेंट सॉल्व कर लो 3x3 का।
देवर्स वेरी गुड, टाइम अधिक लगाया लेकिन शुड आई स्टार्ट? मैं स्टार्ट करूं? इतना शांति क्यों है भाई? पी क्यू पॉइंट 2 पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट फॉर्मूला लगाया, y minus 281 is equals to 281 minus 282 y2 minus y1 upon a t1 square minus a t2 square x minus a t1 square, right? कैंसिल a भी कैंसिल हो गया, y minus 281 is equals to 2 upon t1 plus t2 x minus a t1 square, right? This passing through the point a comma 0, 2 upon t1 plus t2 x a minus a t1 square, 2 cancel, a भी कैंसिल कर देता हूं, minus a cancel, t1 plus t2 is equal to a कैंसिल कर चुका हूं, 1 माइनस t1 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर माइनस t1 t2 इज इक्वल टू 1 माइनस t1 t2 इज इक्वल टू माइनस 1. फोकल कॉर्ड, व्हेन कॉर्ड पासेस थ्रू द फोकस. स्लोप को भी इक्वेट कर सकते हैं. हाँ जरी कुछ भी कर ले क्या है. ठीक है, हाँ सर. किसी को कंफ्यूजन आ रहा है? एनीवन? पट्यूस? हाँ सर. पानी पी के बता, ठीक है? समझ आया? हाँ सर. राइट, अब आपकी बारी. क्या बारी है आपकी? ये रिजल्ट आया, इससे भी t1 t2 माइनस 1 आया, और ये रिजल्ट आया, इससे भी t1 t2 माइनस 1 आया. राइट, दो हमने सिचुएशन लिए और दोनों से मेरे को t1 t2 माइनस 1 मिला. एक बार फोकल कॉर्ड लिया तो भी, और एक बार हमने इस पर हमने टेंजेंट बनाते हुए वर्किंग करी तो भी. और वो जो टेंजेंट था वो 90 बन रहा है, फोकस a,0 से भी पास कर रहा है, साथ ही साथ यहां ये डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन जो थी उससे भी पास कर रहा है. अब इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? क्या समझ? सर ये कॉर्ड लेटस रेक्टम होगा. कर रहा है, बट लेटस रेक्टम याद नहीं है, वो होना चाहिए हमेशा और हमेशा परपेंडिकुलर टू द एक्सिस. ये होना चाहिए, तो है ही, फिगर ही नहीं दिख रहा वो तो नहीं.
हाँ सर फोकल कॉर्ड और कोई दोनों पॉइंट्स अगर टेंजेंट्स बनाए तो और फर्स्ट फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट से अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया तो दैट ऑलवेज मीट्स एट डायरेक्ट्रिक्स एंड एंगल बिटवीन देम विल बी 90 डिग्री। ठीक है, पहले तो ये लिख लें। फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड, नहीं लेटस रेक्टम भी उसी में भी आ जाएगा ना, लेकिन लेटस रेक्टम ही नहीं होगा, उसके अलावा और भी केसेस हैं। फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड, if you will draw the tangent, they will intersect at directrix and makes an angle 90 degree with each other. First, beautiful concept. और क्या? और अगर हम डायरेक्ट्रिक्स पे से कोई पॉइंट पे से दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स बनाते तो फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पे मीट करेंगे। Very good. And vice versa. And vice versa. कि डायरेक्ट्रिक्स के एंड पॉइंट से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हुए दो टेंजेंट लाइन बनाए दैट विल इंटरसेक्ट द पैराबोला एट 2 पॉइंट, क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। आप समझ गए, कंसेप्ट भी सबको क्लियर होगा। कोई कुछ पूछना चाहोगे? Anyone want to ask anything? ठीक है, राइट। एक और टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, एंगल बिटवीन द कर्व। ये एंगल बिटवीन द कर्व, राइट, हैश लगाने का मतलब है सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला हर जगह पर यूज होगा। यहाँ हम लोग पैराबोला अभी थोड़ा लिमिटेड है, पैराबोला ही कर रहे हैं। मतलब क्या होता है इसका, एंगल बिटवीन द कर्व। मान लो एक सर्कल है, राइट, एक पैराबोला उसे इंटरसेक्ट कर रहा है, और मैं पूछ रहा हूं कि एंगल बिटवीन द कर्व क्या है। एक्चुअल में ये पूछना ये चाह रहा है कि जहां पर दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया एट द पॉइंट जहां भी, राइट, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो पूछना चाह रहा है। Is this okay? यस काम कैसे करेंगे? काम करने का तरीका ये रहेगा, फर्स्ट और both the equation जो वर्किंग करते हैं वो वर्किंग किया। नोट करके रखिए, एक क्वेश्चन में देता हूं।
यस, पूछना चाह रहे हो? सर आपने सॉल्व बोथ द इक्वेशन के बाद क्या बोला? सेकंड क्या करना है? दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, यू विल गेट द पॉइंट ना। हाँ पॉइंट जाएगा, वो जो पॉइंट मिल गया उससे टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालोगे, क्योंकि पॉइंट तो कर्व पर है, पॉइंट कर्व पर है तो इक्वेशन कैसे निकालोगे? पॉइंट निकालेंगे ना सर टेंजेंट। दोनों को कंपेयर करेंगे। तो x(x1) y(y1) वाले फॉर्म से दोनों इक्वेशन निकाल लेंगे, उससे दोनों का स्लोप निकल जाएगा, देन यू विल गेट द m1 m2, और m1 m2 आ गया तो tan थीटा निकाल सकते हैं। ओके स्लोप फॉर्म के पीछे क्यों पड़े हो यार आप लोग? जहां जरूरत है वहां लगाओगे ना स्लोप फॉर्म, ठीक है ना? हाँ सर। सर नीचे भी सेम ही थीटा बनेगा नहीं ना? ये सिमेट्रिक केस है, हो सकता है यहाँ बने, ये जरूरी नहीं है हमेशा बने। केस देख ही लो, y² इज इक्वल टू 4x and x² is equal to 4y. Find angle of intersection of the curve. Right? Do it fast. Done. वेरी गुड, वेरी गुड। फिगर बनाओ, फिगर बनाओ, फिगर बनाना इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलता हूँ, कोऑर्डिनेट है।
अभी दिखाता हूं, जस्ट अ सेकेंड। See, first draw y square is equal to 4ax, नहीं, and x square is equal to 4, राइट। एक तो यहाँ पर कट कर रहा है, एक टेंजेंट ये बन रहा है, एक टेंजेंट ये बन रहा है, मतलब ये 90 डिग्री है। एक तो ये दिख ही गया। सेकंड, दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट करे तो व्हाट आई वाज सेइंग, y square is equal to 4x है and x square is equal to 4y, राइट। तो x या y दोनों में से एक की वैल्यूज निकालनी, राइट। स्क्वायर किया, सो आई एम गेटिंग y to the power 4 is equal to 16x square, राइट। एंड x square की वैल्यू 4y, 64y, y is equal to 0 and y is equal to 4, right? y is equal to 0 and y is equal to 4. तो y is equal to 0, y is equal to 4, तो ये वाले पॉइंट मेरे को 4,4 मिल गया, राइट, x और y। अब यहाँ पर टेंजेंट के इक्वेशन लिखने हैं दोनों के, तो व्हाट आई सेड, इसके लिए इक्वेशन आएगा x1, इसके लिए आएगा x1 is equal to 4, राइट, 2, राइट, y1 x1 4 4 दोनों। स्लोप m1 हो गया 1/2 और m2 हो गया m2 हो गया 2, राइट। देखिए गया होगा आपको tan थीटा 3/2 हाफ 1 प्लस 1 का मॉड 3/4, राइट। एक 90 और दूसरा 3/4। इज दिस ओके? यस सर। सभी को क्लियर है ये? यस सर। कितने लोगों का सही रहा? कोई पूछना नहीं चाहेंगे? जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वो हुआ, लेकिन यहीं पर एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है जब मैं बोलता हूं कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूं तो कॉमन टेंजेंट का मतलब ये हो गया कि हम लोग ये ले रहे हैं लाइन, राइट। वो दोनों इंटरसेक्ट वाले पॉइंट की बात नहीं कर रहा है, वो कर रहा है कॉमन टेंजेंट की एक ही लाइन दोनों पर टेंजेंट बन रही होगी, राइट। सो और ये जो फंडा है कॉमन टेंजेंट, ये फंडा को भी मैंने ये किया, राइट। मतलब सर्कल सर पैराबोला एलिप्स y square is equal to 4ax and x square is equal to 4by, राइट। दोनों के कॉमन टेंजेंट मुझे निकालने हैं, तो ऑब्वियसली फिगर आपके पास है, राइट। एंड यहां से ये टेंजेंट की बात हो रही है, दोनों पर जो टेंजेंट बन रहा है। तो एक बात बताओ, ये जो टेंजेंट बन रहा है इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको? क्या ऐसा चीज है जो दोनों में कॉमन है? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी? हाँ सर, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इसका टेंजेंसी यहाँ पर, इसका टेंजेंसी यहाँ पर, दोनों डिफरेंट है। स्लोप? Yes. नहीं और हाँ, दोनों लोग अपना अपना बात को एक्सप्लेन कर दे प्लीज। एक हाँ हो गया, एक नहीं हो गया, 50-50 पर खेल रहे हैं आप तो मेरे साथ पे।
हाँ नहीं कुछ नहीं नहीं ये क्या नहीं हुआ। हाँ नहीं कुछ तो बोलो। हाँ स्लोप कॉमन तो स्लोप तो एक्स एक्सिस के तो एक जो टेंजेंट बन रहा है वो फर्स्ट वाले जो कर्व को पर जो टेंजेंट है उसका जो स्लोप है और सेकंड वाले कर्व पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप है, क्या दोनों स्लोप सेम है या डिफरेंट है? सर सेम है। तो दोनों में कॉमन क्या है? टेंजेंट है और उसका स्लोप दोनों में सेम है, राइट? अब दोनों का स्लोप सेम है तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको ये इक्वेशन दो बार लिखना है। एक बार इसके लिए स्लोप m के फॉर्म में टेंजेंट लिखूंगा, एक बार इसके बारे में लिखूंगा। पहले इसके लिए, राइट? क्या है, क्या आता है? y = mx + a/m। इस पर क्या होता था टेंजेंट? y = हाँ सर am square b am square। हाँ मतलब b हो जाएगा bm², यही है ना? दोनों का y सेम है मतलब कोफिशिएंट इक्वल होगा तो 1/1 हो गया। दोनों का कोफिशिएंट ऑफ x सेम है तो यहाँ पर m/m हो गया। दोनों का कांस्टेंट सेम है तो a/m = -bm² हो गया। मतलब m³ की वैल्यू आ गई -a/b और m की वैल्यू हो गई -a/b⁻⁴ m की वैल्यू दोनों में से किसी भी रख लीजिए, आपको जो चाहिए वो आ गया। नोट डाउन प्लीज, कहीं कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क। योजित यस सर क्लियर है ये? क्या सर क्लियर है या ऑल क्लियर? सब क्लियर है ऑल क्लियर नहीं ना? सर सब के लिए मैं क्या बोलूं तो सब साफ हो गया, कुछ समझ ही नहीं आया? नहीं ना समझ प्रीवियस ये एक मिनट मैं प्रीवियस दिखा रहा हूं, उसके बाद इस पे लाता हूं। ये प्रीवियस देख लो पहले। एक 90 निकला था और एक निकला था tan इनवर्स 3/4। अब ये देख लो एक बार, कॉमन टेंजेंट। नोट कर लिया सभी ने? यस सर। ना, इस पर एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। Find equation of common tangent to the circle
and parabola 4x. Do it.
Very good, very good. Let's start. ब्रज क्या क्या आपने बताया बेटा? समर्थ सर मैंने पहले टेंजेंट इक्वेशन लिखा सर्कल के लिए, और सर उसके बाद मैंने लाइन पैराबोला के लिए लिखा, तो ऐड किया तो सेम का वैल्यू 1/√3 आ गया, प्लस माइनस 1/3, और उसको फिर में डाल दिया। समर्थ सर सर्कल के इक्वेशन में y² = 4x सब्स्टिट्यूट कर दिया और x के दो वैल्यू से फिर टेंजेंट इक्वेशन मिल गया। हमें तो वो चाहिए ही नहीं था बेटा, हमें तो चाहिए कॉमन टेंजेंट। ये दोनों को एकदम डिफरेंशिएट किया था हमने, ये कॉमन टेंजेंट है और ये आपने जो निकाला वो ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है। तो हमें क्या चाहिए था? ये दोनों के बीच में कॉमन, मतलब ऐसा टेंजेंट था या इधर ऊपर चाहिए था? सर नीचे वाला वो तो आए नहीं ना, वो तो दोनों ही पॉइंट अलग अलग है, दोनों के इंटरसेक्शन यहाँ हो रहे हैं, उससे मतलब ही नहीं रहेगा दोनों को। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो हमने के लिए क्या देखा? कॉमन टेंजेंट के लिए क्या मैंने बोला करने को आपको? व्हाट यू हैव टू डू, दोनों के लिए स्लोप के फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन लिखो, राइट? बताओ तो क्या होगा इसके लिए? y = 10 times x - 3 plus (9 + 9m² = 1/m² plus 9m² 6। अब यहां से हमने 9m² दोनों तरफ कैंसिल किया, लेकिन हाईएस्ट डिग्री को जैसे कैंसिल किया तो हम लोग जानते हैं m = 1/0, एक 1/0 सिंबॉलिक है, मतलब एक जो इक्वेशन होगा जिसमें θ = 90 डिग्री आ रही होगी, y एक्सिस होगा, वो टेंजेंट है, राइट? सेकंड 1/m² = 3m² = 1/3m ± 1/√3। कॉमन टेंजेंट मेरे पास यहाँ पर आ रहे हैं, एक y एक्सिस और दो आ रहा है, एक आ रहा है 1/√3 के लिए और एक आ रहा है -1/√3 के लिए, राइट? पूरा नोट करे आराम से, कहीं पर कंफ्यूजन हो रहा हो तो प्लीज यू कैन डिस्कस, टेक योर टाइम। यस, m की वैल्यू कहां पर रखोगे
आप? m की वैल्यू कहाँ पर रखनी है आपको? सर y is equal to mx plus 1/n. कॉलम में रखेंगे, राइट। पहले वाले के लिए m से डिवाइड कर देंगे, राइट। 1/m की वैल्यू 0 हो जाएगी तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। नोट डाउन। तो फिर एक और क्वेश्चन दूंगा, हाँ, और आराम से समझ के डन। एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? सर अगर हम लोग जो m है राइट हैंड साइड में उसको मल्टीप्लाई कर दे और उसको 1 बना दे, तो जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 इक्वेशन बनेगा ना। तो उसमें हमको यहाँ पे 3 रूट्स मिल गए, तो फोर्थ रूट क्या होगा? वो रिपीटेड रूट्स होगा बेटा, 0 0 वाला। क्या रिपीटेड रूट्स होगा 0 0 वाला। अच्छा रिपीटेड रूट्स होंगे। हाँ, ठीक है सर। ओके यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन दो। किसी को अगर डाउट नहीं है, सब लोग नोट कर चुके हो? Yes. No. You find common tangent to the parabolas y square is equal to 32x
सबका होना चाहिए ये क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन कहलाएगा ये। ध्रुव वेरी गुड, समर्थ वेरी गुड। पार्थ वेरी गुड। Anya very good। ओके सी, मैं यहाँ पर एक और आपको तरीका दिखाने जा रहा हूँ, राइट। कभी कभी ऐसा होगा कि या तो आप फॉर्मूला भूल गए, या यहाँ तो दोनों पैराबोला दिया, एक पैराबोला दिया, दूसरा सर्कल दिया, सर्कल की जगह इलिप्स दे दिया, हाइपरबोला, या कोई भी रैंडम कर्व दे दिया, राइट। दोनों में से कोई एक आपको जैसे मालूम है, मान लो इसके लिए आपको मालूम है, तो आपने लिखा y इज इक्वल्स टू mx प्लस a बाई m, राइट। y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m, ठीक है। ध्यान से देखना, ओके, सबका लिख चुके हो लोग, देखना ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है, ऑब्वियस सी बात है, इस पर भी टेंजेंट होनी चाहिए, राइट। सेकंड वाले पर भी टेंजेंट होनी चाहिए। मींस अगर मैंने y की वैल्यू यहाँ रखी तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 108 mx प्लस 8 बाई m होगा, राइट। जो आ गया x स्क्वायर माइनस 108 m प्लस 8 into 8 by m is equal to 0। ओके, इसका d डिस्क्रिमिनेंट को 0 होना चाहिए क्योंकि ये लाइन टेंजेंट है। तो x की केवल एक वैल्यू होने का मतलब है d को 0 होना चाहिए, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट, इज इक्वल टू 0। 108 एक तो गायब हो ही गया है, राइट। m क्यूब इज इक्वल टू माइनस 32 बाई 108, हाँ सर, राइट। m की वैल्यू माइनस 2/3, यही आया होगा आप लोगों को दूसरे तरीके से। यस सर। एक ऐसा तरीका है बेटा जो हर जगह पर काम देगा। एग्जाम में हो सकता है आपको फॉर्मूला लिखने में हिच हो रहा हो, याद नहीं रह रहा हो, ऊपर नीचे कुछ भी हो रहा हो, राइट। अगर कुछ भी ऐसा है तो फर्स्ट का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखे, सेकंड वाले कर्व में उसको पुट करें, राइट। उसके डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 करें। बहुत ही सिंपल तरीके से यू विल गेट द आंसर। होप सभी को समझ, राइट। कॉमन टेंजेंट के लिए ये मैंने बताया आपको, राइट। कॉमन टेंजेंट के लिए भी बताया है, या कोई लाइन कर्व पर टेंजेंट हो तब के लिए भी आप यूज कर सकते हो। एक दो क्वेश्चन देके दिखाता हूं, इसे नोट करें।
ओके, नोट कर लिया सभी ने? डन? यस लैम्डा x plus y is equal to 2 touches the parabola y is equals to x minus x square. Find lambda. देखे तो very good Prachi. So what I'm saying कि यहाँ पर इसे सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका आपके पास, अगर y की वैल्यू मैंने रखा 2 minus lambda x is equal to x minus x square plus lambda plus 1 into x plus 2 is equal to 0. इसका डिस्क्रिमिनेंट 0, lambda plus 1 whole square is equal to b square minus 4ac is equal to 0. Lambda plus 1 is equal to plus minus 2 root 2. Lambda is equal to minus 1 plus minus 2 root 2. Is this okay? यस Right? कहीं कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए. यस सर राइट? आपको अलग अलग फॉर्म में अलग अलग तरीके बता दिया हूं. नो गड़बड़ प्लीज. राइट? डन एवरीवन? यस सर. राइट, डन. Common tangent to y square is equal to 4x and xy is equal to 1. Common tangent. ओके, देखो क्या रहा. y is equals to mx plus a by m एंड इसे मैंने यहाँ पर डाल दिया. x mx plus 1 by m is equal to 1. mx square plus x by m is equal to 1. m square m plus x minus m is equal to 0. b square minus 4ac
-1/4 to the power 1/3। ओके, एक अच्छा तरीका है ये, दिक्कत तो नहीं होगी। नहीं सर। नोट कर ले। फोकल कॉर्ड हम लोगों ने आज देखा ना, ध्यान से देखना, ये सबसे अधिक पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। फोकल कॉर्ड, राइट। फोकल कॉर्ड की प्रॉपर्टीज पर फर्स्ट, ये पैराबोला, ये मैंने फोकल कॉर्ड लिया। फाइंड 1/SP प्लस 1/SQ, इसकी वैल्यू चाहिए। सेकेंड, सर आपने प्रॉपर्टीज करवाई है? करवाइए ना, ये बात जल्दी से फिर से कर लो। T पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट है, हाँ सर किया था। राइट। ST स्क्वायर इज इक्वल टू SP इंटू SQ, राइट। थर्ड, वो लिखाई दिया था, ये दोनों याद है सभी को? सर फर्स्ट वाले का 1/A, 1/, वेरी गुड, 1/A। 1/, एकदम याद रखना। हाँ सर, आपने एकदम इम्पोर्टेंट नोट लिखा। सेकंड वाले को अब ट्राई करोगे, उसके लिए दिया, दोनों चीजें एक जगह पर रह जाए। ST स्क्वायर इज इक्वल टू SP इंटू SQ, मतलब SP, ST एंड SQ आर इन GP। SP, इसी को बोलने का एक और तरीका हो जाएगा, ST एंड SQ आर इन GP। ओके, अच्छा सर।
डन या जो हम लोग ने आज किया वो भी आएगा। लो ये आउट करवाता है क्वेश्चन, तुम गलत था। ओके 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 72 देखो 72 क्वेश्चन नंबर हाँ सर देखो देखा, पैराबोला का क्वेश्चन है। सर 2 क्वेश्चन बता दिए और 5-6 बता दो सर एग्जाम के लिए। अच्छा बता देता हूँ बेटा, 145 147 148 ये अभी नहीं पढ़ाया है। हाँ बहुत हेल्प हुआ सर, थैंक यू। आंखों में आंसू और तो बॉटल बैठ जाना उसमें करना चाहिए। सर क्या हेल्प वही बोल रहा हूँ, आंखों में आंसू आ रहे तो गिलास बॉटल लेके बैठ जाना, पानी भरेंगे। हाँ ये तो हेल्प करो। ये क्या हुआ SPSQ 2 मिनट। ये वैसे है बहुत सिंपल से जाना चाहिए था। जब भी इस तरह का कोई सिचुएशन आए ना जहां नहीं पता चल रहा हो कहां से किस तरह से बढ़ा जाए, उसका सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि P पॉइंट है 8T1 स्क्वायर 281, Q पॉइंट है 8T2 स्क्वायर 282 और ये है 8T1 T2 8T1 प्लस T2 बस, राइट। और ये है A,0, राइट। SP का लेंथ क्या था A प्लस A T1 स्क्वायर, SQ का लेंथ क्या था A प्लस A T2 स्क्वायर, राइट। SP इंटू SQ रह गया। एंड देखो तो अब ST स्क्वायर क्या आएगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन सीधा तो नहीं आ जा रहा। ST स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, A1 माइनस T1 T2 द होल स्क्वायर प्लस A स्क्वायर T1 प्लस T2 द होल स्क्वायर इज इन द अंडर रूट था तो स्क्वायर कर दिया, ये तो चलेगा, राइट। ओपन अप कर लो, A स्क्वायर आ गया 1 प्लस T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। ब्रेक करोगे तो दो पार्ट में यही जाएगा, A1 प्लस T1 स्क्वायर A1 प्लस T2 स्क्वायर, SP इंटू SQ आ गया। इसको ज्योमेट्रिकल सोच के देखना, बहुत प्यारा आता है, लेकिन बाद में एग्जाम के बाद। ओके यस ठीक है।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ी और प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट लाइन में ये याद रखने वाली प्रॉपर्टीज है कि ये मान लो 3 पॉइंट आपने ले लिया पैराबोला पर, इससे जो एरिया बना और ये जो हम लोगों ने एरिया बनाया, राइट, बाहर वाला, तो ये एरिया del 1, ये एरिया del 2, वो फिगर पे नहीं आ रहा होगा शायद, बट सेम होगा सर, del 1 del 2 डबल हो जाता, अंदर वाला बड़ा होता है, ये जो होता है ना डबल हो जाता है जस्ट, राइट। अंदर का एरिया डबल कहलाता है, मतलब डबल हो जाता है, याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने अभी बता दिया है ना, इसको प्रूव करके भी मैं दिखाऊंगा। ओके, Yes, आज के लिए ज्योमेट्रिकली भी प्रूव हो गया वाला, STSQ वाला ना, हाँ सर, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब वो पता चल ही रहा है, ST स्क्वायर वाला है, मतलब कि दो सिमिलर ट्रायंगल वहां से निकाल लें। अब सिमिलरिटी में देखना, एंगल बड़े प्यारे प्यारे एंगल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही रखना पड़ेगा कि 6 o'clock मेरी दूसरी क्लास है, बट फिर भी आप लोग कोई पूछना चाहो कुछ, यू कैन आस्क। सर होमवर्क कहाँ तक बोला? वो 139 तक था ना बेटा? ठीक हाँ है। सर 139। ओके सर। सर आप एक सेकंड ऊपर स्क्रॉल कर सकते, ये वाला हाँ एक सेकंड। सर वो जो फर्स्ट वाला था एक बार बोल सकते हैं आप क्या कैसे करना है? क्या फर्स्ट वाला? जो इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट बिट दिया था आपने, लास्ट क्लास में करवाया था ना बेटा? आप एक बार बोल सकते हैं? क्या दिक्कत होगी बताना पड़ेगा उसके लिए तो आपको। मेरे को बिल्कुल याद नहीं आ रहा। कॉपी पर तो एक बार सर थोड़ा नीचे। क्या T1 T2 इक्वल टू -1 आ गया? सुन लो T1 T2 -1 आ गया, हाँ वैल्यू आ गई a प्लस ए T1 स्क्वायर, SQ की वैल्यू आ गई a प्लस ए T2 स्क्वायर, T2 की वैल्यू 1/T1 रख दिया, दोनों को ऐड करो आ जाएगा आंसर 1/a। ठीक है सर। हो गया सर। ये तो क्लास के शुरू में ही मैंने दिखाया था आज। सर रिकॉर्डिंग भेज देना। सर वो स्टार्टिंग में फुल लिखा नहीं था। हाँ सर, रिकॉर्डिंग क्यों? तो चाहिए प्लीज। अच्छा चल, मैं एंड कर रहा हूँ, अभी भेज रहा हूँ रिकॉर्डिंग। लेट कम। सर एक मिनट, वो सेटिंग वाला पार्ट में जाओ ना, पहले वाला। वाला ना, हाँ थोड़ा नीचे वो इसको अल्फा स्क्वायर। रिकॉर्डिंग हाँ सर ठीक है, वो हो गया। 3 तरीके बताए थे इसमें। सर अब थर्ड वाले मेथड में थोड़ा नीचे जाओगे। उसमें कुछ नहीं किया था बेटा, वही लिख के मैंने छोड़ दिया था सिर्फ। हो गया सर, थैंक यू। बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर।
थैंक यू सर, बाय। बाय 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 sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय सर।